और बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। डोडा के एक गांव का भी जोशीमठ जैसा हाल हो गया है। डोडा के नई बस्ती गांव के घरों में दरारें पड़ गई हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि गांव में क्या हालात हैं। घरों में बड़ी बड़ी दरारें दिख रही हैं। गलियों और सड़कों में भी दरार आ गई है। इस गांव के 19 मकानों, एक मस्जिद और एक मदरसे में दरारें पड़ चुकी हैं और इन्हें खाली करा लिया गया है। इसके चलते पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। एसडीएम के मुताबिक रात 12 बजे पैनिक कॉल आई थी, जिसके बाद हाईवे को बंद कर दिया गया था। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम भी वहां पहुंच रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार को तुरंत उन्हें सुरक्षित जगह पर शिफ्ट करना चाहिए। डोडा में कई बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं। चिनाब घाटी में बने विशाल बांध पहले ही गांव में बाढ़ ला चुके हैं और हालात अब बिगड़ते जा रहे हैं। यहाँ ये कम से कम 5-6 मकान जो थे, ये कुछ दिनों से क्रैकिंग आ गई थी इनमें। और आज कल से इन मकानों के 4 मकान थे जो कि 100% डैमेज हो गए हैं। और इसके ज़्यादा में कम से कम 15-16-17 इतने मकान आ गए हैं। और बाकी जो है उनमें क्रैकिंग आ गई है। और जितने भी यहाँ जो घर वाले थे, जो फैमिलीज थी, उनको यहाँ से शिफ्ट किया गया है। मैं एक पेशे से ड्राइवर हूँ और ये बहुत मुसीबत से हमने 2 कमरे खड़े किए थे। और आज इसके ज़्यादा में हम सब आ रहे हैं। जितना ये नई बस्ती है, ठाठरी में नई बस्ती है, इसमें ये पूरी नई बस्ती इस ज़्यादा में आ रही है। हम इतना अपील कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारा कोई बंदोबस्त किया जाए। देखिए, कल भी आपसे बात हुई थी, उसके बाद जो है थोड़ी सिचुएशन एग्रेवेट हुई। रात को 12 बजे पैनिक कॉल रिसीव की गई। उसके बाद हम आए तो इस एरिया ने सिंक करना जो है और ज़्यादा शुरू किया था। कल रात को 12 बजे जो है हाईवे भी बंद हो गया, स्लाइड आ गई। प्रिकॉशनरी हमने हाईवे खोला नहीं, तो सुबह हमने हाईवे खोला और आज जो है 10 और स्ट्रक्चर्स अफेक्टेड पाए गए। अभी के टोटल जो है 19 हाउसेज और एक मस्जिद और एक मदरसे को जो है इवैक्यूएट किया जा चुका है। जियोलॉजिस्ट की टीम भी आई है, उन्होंने प्रिलिमिनरी रिपोर्ट हमसे बताई है। फाइनल रिपोर्ट आ रही है और मीनवाइल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम भी जो है शाम तक यहाँ मौके पर पहुँच जाएगी। एक्सपर्ट ओपिनियन फ्रेम होगा, उसके बाद कुछ कहा जा सकता है। तो यहाँ पे इस एरिया को रेड अलर्ट किया गया है और कितने मकान हैं यहाँ पे? देखिए, यहाँ पर मैंने आपको जैसा बताया 21 स्ट्रक्चर्स हमने इवैक्यूएट किए हैं और हम जो है इसको मॉनिटर कर रहे हैं। We will take all necessary actions to ensure safety of the people as also to ensure that they are not put to any kind of disadvantage. जिस तरह से इनने कहा कि यहाँ पर किसी शख्स ने जो है यहाँ पर कटिंग की है, उसमें FIR has been lodged and necessary action under law will be taken. The law will take its due course. और अगर किसी ने किसी की भी जान खतरे में डाली है तो कार्रवाई जरूर की जाएगी। और अगली खबर मध्य प्रदेश से, जहां आदिवासी बहुल शहडोल जिले में 3 महीने की मासूम बच्ची की मौत हो गई। प्रशासन कह रहा है बच्ची को निमोनिया था, लेकिन एक झोला छाप ने इलाज के नाम पर उसके पेट को 51 बार गर्म सलाखों से दागा था। जिले में इस अंधविश्वास के कई मामले आए हैं, लेकिन हल अभी तक नहीं मिला है। देखिए अनुराग द्वारी की रिपोर्ट। 9 महीने तुमने दर्द सहा, तकलीफ सही, लेकिन मुझे अपनी कोख में रखा। मैं भी सह लेती माँ, लेकिन छोटी सी बीमारी में 51 बार दागने का दर्द मैं सह नहीं पाई। जब झटके आते थे ना माँ, मैं डर जाती थी। थक गई हूँ, दर्द लिए जा रही हूँ, विदा दे दो। शहडोल जिले के सिंहपुर कठौतिया की 3 महीने की नन्ही बच्ची रुचिता कोल को सांस लेने में दिक्कत थी। अंधविश्वास की वजह से परिजन झोला छाप के पास ले गए। उसके पास मर्ज की दवा थी, गर्म सलाखें। 51 बार उसने बच्ची को दागा। तबीयत बिगड़ी तो शहडोल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, लेकिन सांसों की डोर टूट गई। उसकी माता के साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने 2 बार गृह भेंट पंजी में लिखा है कि उसकी माता को समझाइश दी गई थी, क्योंकि बच्ची बीमार थी, निमोनिया था, बुखार था, कि तुम दागना मत। उसके बावजूद उस बच्ची को दागा गया। और जब अस्पताल में गए डॉक्टर और महिला बाल विकास के अधिकारी, तो मालूम पड़ा कि वो दागना की जो घटना है वो 15 दिन पूर्व की थी। और जब मेडिकल कॉलेज में पहुंचे तब उसके दाग के जो घाव थे वो पूर चुके थे।
मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल इलाकों में दागना कुप्रथा जानलेवा साबित हो रही है। सत्ता और विपक्ष दोनों में हमने पेशे से 2 डॉक्टरों से बात की। दोनों का कहना है ये खतरनाक है और ऐसी दवा देने वालों को जेल भेजना चाहिए। निश्चित तौर पर इससे मौत हो सकती है, क्योंकि जब भी बेसिकली ये बस पेन को छुपाने का एक तरीका है। और इसका सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो दागने के बाद जो इन्फेक्शन हो सकता है, जो इन्फेक्शन वो सुपरसीड कर सकता है, उसके कारण बॉडी की इम्यूनिटी और कम हो जाती है। देखिए, निमोनिया से इंड्यूस नहीं होता है, लेकिन ये बात सच है कि सेकेंडरी इन्फेक्शन के बहुत चांसेस रहते हैं। हमने मेडिकल में भी देखा है, खास तौर से ट्राइबल एरियाज़ में ये प्रथा बहुत है, झाड़ फूंक, दागना, और ये बहुत दुखद है। तो इसको हम अवेयरनेस से दूर कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में अंधविश्वास के फेर में बच्चों को गर्म लोहे से दागा जाता है, जिसे दगना कहते हैं। कई बार इस कुप्रथा पर जनजागृति के प्रयासों का दावा होता है, लेकिन नतीजा एक और सिंहपुर कठौतिया के रूप में ही सामने आता है। दगना कुप्रथा के खिलाफ सरकार और प्रशासन खूब सारे अभियान चलाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन एक के बाद एक आदिवासी बहुल इलाकों में हो रही मौत से ये साफ हो रहा है कि आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य और जागरूकता कुछ इसी तरह खटारा अंदाज में ही आगे बढ़ रही है। शहडोल से अपने सहयोगी विनय और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर बवाल के बीच आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर बैन के खिलाफ याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट अब डॉक्यूमेंट्री बैन के फैसले का परीक्षण करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार करते हुए इसकी तारीख अप्रैल में तय की है। डॉक्यूमेंट्री बैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल हुई हैं, जिसमें बैन को मनमाना, दुर्भावनापूर्ण और असंवैधानिक बताया गया है।